कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है, जेके टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का, तो ये लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हेलीकॉप्टर भी बेचने वाले थे। हाँ, ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे ये, कि आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा दिलाते थे ये लोग। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है हमारे पास, सूरज है, ये 100 से ज्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के केवाईसी पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपए से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ ओटीपी अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ भी स्कैंडल स्कैम कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो। जैसे कि रिसेंटली आप इस इंटरव्यू में देखने वाले हो कि कैसे इस पुलिस ने इस पूरे के पूरे चोर के गिरोह को पकड़ा और इन्होंने उनका डिटेल्स दिया कि ये किस तरीके से अपना पूरा का पूरा धंधा चलाते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि ये एक गिरोह था जो कि बहुत ही हाईटेक नॉलेज रखने वाला गिरोह था। मतलब कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको कॉल करके आपके बैंकिंग डिटेल्स लेता था और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। इन्होंने मेहनत की है अपने स्कैम के लिए। इन्होंने एक्चुअल में बहुत सारे वेबसाइट्स यानी कि स्पूफ वेबसाइट्स क्रिएट किए। स्पूफ वेबसाइट्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनल बिजनेसेस होते हैं, ठीक उन्हीं के वेबसाइट्स के जैसे दिखने में एकदम सेम टू सेम वैसा वेबसाइट ये डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो उस ओरिजिनल बिजनेस का यूआरएल है, उसी यूआरएल से मिलता जुलता इस अपने फेक वेबसाइट का भी यूआरएल रख देते हैं, जिससे कि कोई भी कस्टमर अगर इन वेबसाइट्स में जाता है तो इन्हें लगेगा कि ये उस ओरिजिनल बिजनेस के वेबसाइट्स में ही आए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या डिटेल्स हमें मिलता है। अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं ये। इन्होंने यहाँ पे जो अकाउंट्स की बात हो रही है वो बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है। मतलब कि इस गिरोह ने जो फेक वेबसाइट्स बना रखे थे, अगर उन फेक वेबसाइट्स के चुंगल में फंसकर कुछ लोग पैसे देने को रेडी हो जाते थे, तो फिर ये जो पैसे आते थे वो दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर करवाते थे और फिर उन लोगों के बैंक अकाउंट में से 50% जिसका बैंक अकाउंट है उसे दे दिया जाता था और 50% ये लोग ले लेते थे। 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे। 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है। तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा।
ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं स्क्रीन पे आ जाएगा। भाई सामने तो पूरे पूरे जगह सब आ रहा है भाई, क्या मतलब वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है, उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि पतंजलि बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है। 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधी देखिए, MG हेक्टर जिसकी गाड़ी है, MG एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है। MG का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे जो 5 करोड़ की बात हो रही है, तो ये इस गिरोह ने लोगों को ठग कर कैसे निकलवाए, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। कि जैसे कि स्पूफ वेबसाइट, जैसे हमने पहले बोला था कि वो किसी भी ओरिजिनल बिजनेस का एक फेक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, मिलता जुलता डिजाइन, मिलता जुलता URL के साथ। अब जैसा कि अब आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर लोग किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में KFC, मैकडोनल्ड्स और भी बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी खुल रहे हैं। तो फिर इस ट्रेंड को देखते हुए, इस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहा इस गिरोह ने। तो ये क्या करते थे कि इनका एक फेक वेबसाइट बना लेते थे इन बिजनेसेस का, और इन वेबसाइट्स में अपना फेक नंबर्स और अपना फेक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते थे। अब इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स या इन वेबसाइट्स के थ्रू जब इन्हें पहुंचते थे कोई कस्टमर्स, इन्हें कांटेक्ट किया करते थे कोई कस्टमर्स, तो इन सिम कार्ड्स के थ्रू जो इन्हें 750 रुपीज में किसी और के KYC से मिल जाते थे, तो ये इनका यूज करके उन कस्टमर्स के साथ ऐसे बात किया करते थे कि जैसे इन्हीं का बिजनेस है और ये उन्हें फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या खुलासा हुआ है। कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है, JK टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का, तो ये लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हेलीकॉप्टर भी बेचने वाले थे। हाँ, ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे। ये आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा दिलाते थे ये लोग। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो 5 करोड़ का फिगर है, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हो सकता है कि और भी कई ज्यादा बड़ा अमाउंट का ये स्कैम हो। कैसे? इन्होंने ये जो 5 करोड़ का पता लगाया है, ये बोल रहे हैं कि ये तो उन्होंने उन मोबाइल्स या सिम कार्ड्स जो इन्होंने जब्त किया है इस गिरोह से, उसके थ्रू जो कॉल गए हैं, उन्हें मैनुअली एक एक करके कॉल लगा के उनसे पता किया है कि किसने पैसा दिया है, किसने पैसा नहीं दिया। उससे इन्हें पता चला है कि कितना स्कैम इन्होंने किया है। लेकिन उन मोबाइल नंबर्स का क्या, उन सिम कार्ड्स का क्या जो इनके पास से बरामद नहीं हो सका। हो सकता है उन्हें इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हो या फिर किसी और जगह में रखा हो, तो अभी उसका पता लगना बाकी है। अब वो आगे और फ्यूचर में पता चलेगा। अब देखते हैं आगे और क्या खुलासा होता क्यों भाई? अरे चड्डी बनियान जॉकी से लेकर तुम लोगों ने इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिनसर्व, ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे, और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहां पे लोगो डाला है। यार क्यों टेंशन ले रहे हो? ये टेक्निकल नॉलेज है इनका। ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे। GoDaddy, होस्ट, ये वो टूल्स है जहाँ पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो IP को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी IP भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते हैं जनरली, इन्हें सब पता है। तो इन लोगों को जब पकड़ा गया तो फिर इन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो ये फेक वेबसाइट्स बनाते थे या फिर जहां पे अपने वेबसाइट्स या डोमेन्स को होस्ट करते थे, वो ज्यादातर GoDaddy, होस्टिंगर, जो आमतौर पे सारे लोग यूज किया करते हैं नॉर्मली, वैसा ही ये भी उन्हें यूज करते हुए अपना वेबसाइट्स क्रिएट किया करते थे। और इतना ही नहीं, अब अगर मान लो कि आप सिर्फ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और बाद में किसी ने कंप्लेन कर दिया, आपका आराम से पता भी लगाया जा सकता है कि आपका ये जो वेबसाइट बनाया गया है ये यूज कौन से IP एड्रेस से किया जाता है, वहां से आपको
के पास तक पहुंचा भी जा सकता है। तो उससे तक बचने के लिए ये अपने आईपी एड्रेस को भी मास्क कर दिया करते थे, यानी कि उसे छुपा दिया करते थे। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाओ मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है, क्या बनाया भाई तुमने? कॉपी किया है। कॉपी है। तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी जो इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप .in.com। तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ाए नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कितने सारे ओरिजिनल वेबसाइट्स का स्पूफ वेबसाइट इन लोगों ने बना के रखा है। इन टोटल पुलिस को भी 8 पेजेस लगे हैं इतने सारे वेबसाइट्स को लाइन बाय लाइन कवर करने के लिए। तो सोचिए आज के जमाने में कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट बची होगी जिसकी की कोई एक स्पूफ वेबसाइट नहीं होगी। हर दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रेंड्स को जानते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें पांडा जी का उल्टा चश्मा को। और अपने दोस्तों को ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचाए रखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।